स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से पहले प्री रिक्विजिट है हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पहला लेक्चर जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का देख लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि हमने देखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमने 4 तरह के पॉइंट डिस्कस किए थे। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2 में तो 4 क्वाड्रेंट बना दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट जो होता है तो उसको हम देख रहे थे कि किस तरह से उसके प्रोजेक्शंस बनते हैं। तो जैसे कि क्वाड्रेंट 1 होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर और वर्टिकल प्लेन से सामने। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ही थोड़ा ठीक तरह का प्रोजेक्शन देते हैं, इसीलिए हम फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस ही बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ नहीं बनाते हैं। तो मैं रिवाइज करता हूं कि पॉइंट A1 है, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन है, उनको मिलाने वाली लाइन जो है वो XY लाइन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कैपिटल A1। हमने कहा था कि हम जो भी जिसके प्रोजेक्शंस बनाने हैं वो कैपिटल में दिखाएंगे और प्रोजेक्शंस जो हैं वो हम स्मॉल में दिखाएंगे। तो A1 देखिए, कैपिटल A1 जो है वो आगे की तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम इसका प्रोजेक्शन अगर देखें तो हम देख रहे हैं कैपिटल X की तरफ से। कैपिटल X जो यहाँ पे दिखा रहे हैं तो उसकी तरफ से देख रहे हैं। तो इसका प्रोजेक्शन अगर देखें वर्टिकल प्लेन पे कितना बनेगा, A1 डैश बनेगा। और तो हम XY यहाँ पे एक ड्रॉ कर ली, नीचे लाइन हमने जो यहाँ पे रेड कलर की दिखा रहे हैं। और उसके ऊपर उसकी ऊंचाई A1 डैश की कितनी होगी, जितनी की हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो ऊपर है। तो ये इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये उसका देखना है कि हमारा जो उसका टॉप व्यू है वो कितना बनेगा। तो टॉप व्यू हम देखें तो वाई डायरेक्शन की तरफ से बनाया गया है। तो वाई डायरेक्शन की तरफ से देखें तो इसका डिस्टेंस XY लाइन से, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज खोल लेना है। तो XY लाइन से देखा जाए तो XY से जितना स्मॉल A1 बनता है उतना ही डिस्टेंस बनेगा। तो इसके कंक्लूजन भी हमने कुछ निकाले थे, वो आप पिछले लेक्चर में भी देख पाते हैं कि हम इसका फ्रंट व्यू तो हमारा जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा और टॉप व्यू जो है वो नीचे की तरफ XY लाइन से नीचे बनेगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का हमने देखा था कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए जो पॉइंट A2 है, कैपिटल A2 हमारा पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो ऊपर है लेकिन वर्टिकल प्लेन से पिछली तरफ है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते तो वर्टिकल प्लेन के सामने था, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन के पिछली तरफ है, तो तब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हम एक लाइन XY लगा देते हैं नीचे, जो XY इनका जॉइंट है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का। तो A2 जो कैपिटल A2 है उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे तो ठीक ठाक बन जाएगा। कितना ऊंचाई पे बनेगा, वो उतनी ऊंचाई पे बनेगा जो हम वाई डायरेक्शन से देखेंगे। ऊपर की वाई डायरेक्शन से जितनी हम देखते हैं कि जितना XY से जितना दूर बनेगा उतना ही उसका A2 नीचे की तरफ आएगा। तो अब A2 नीचे की तरफ कैसे आएगा, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज हमने जोड़ना है। तो क्लॉकवाइज जब जोड़ेंगे तो A2 जो स्मॉल A2 है वो कितना बनेगा, वो ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। तो ये वाला हम देखेंगे। तो जब इसको देखेंगे तो XY से जितना स्मॉल A2 दूर है वो ऊपर वाला पॉइंट A2 उतना ही आएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन था कि फ्रंट व्यू भी XY के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू भी XY के ऊपर बनेगा। तो अब हम आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो एक लाइन को बनाने के लिए हमें जो नॉलेज होनी चाहिए, एक तो उसकी लंबाई पता होनी चाहिए। अब लाइन क्योंकि दो पॉइंट्स को मिलाने से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो लाइन भी वही वाली होगी। तो इसकी एक लाइन पता होनी चाहिए। इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से इसके दोनों एंड कहाँ पे है उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। और थोड़ी सी उसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से इंक्लिनेशन, टेढ़ापन कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसके हमें प्रोजेक्शंस बनाने होते हैं जिसको कि हम फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कहते हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक प्रोजेक्शंस ही होते हैं। तो अब कुछ केसेस हैं, ये 5 केसेस मैंने बनाए हैं। तो 5 केसेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला सबसे पहले 4 थोड़े सिंपल हैं। पहला बिल्कुल सिंपल है और धीरे धीरे करके चौथे तक सिंपल रहेगा। पांचवा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस है ए वर्टिकल लाइन where a line is perpendicular to HP and parallel to VP।
परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वीपी। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेगी, जो कि डेफिनेशन कहलाती है ट्रू लेंथ एंड एपरेंट लेंथ। थोड़ा सा इसको हमें समझ लेना चाहिए। व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू वन प्लेन, किसी भी प्लेन के पैरेलल हो, किसी भी प्लेन के पैरेलल हो, तो उसका प्रोजेक्शन जो है, अगर हम ये लाइन ऐसे है, उसके पैरेलल है, इसके लाइन पैरेलल लगी हुई है, तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो उसकी ट्रू लेंथ ही दिखाएगी। ट्रू लेंथ मीन्स असली वास्तविक लंबाई दिखाएंगे। जिस समतल पर यह समानांतर है, उस पर रेखा का प्रक्षेपण इसकी वास्तविक लंबाई दिखाएगा। The projection of line on the plane to which it is parallel will show its true length। तो true length क्या है? जो लाइन किसी भी सरफेस के पैरेलल होगी, तो उसका जब प्रोजेक्शन बनाएंगे वो उसकी असली लंबाई दिखाएगा, वास्तविक लंबाई दिखाएगा। और उसका इंक्लिनेशन भी ट्रू इंक्लिनेशन होगा, उसकी जो टेढ़ापन है वो भी टेढ़ापन ही वैसे ही दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस प्लेन के पैरेलल अगर वो है, अगर इस तरह से है, उसके पैरेलल नहीं है तो नहीं दिखाएगा, लेकिन उसके पैरेलल होगा तो वो उसका लंबाई भी वैसे दिखाएगा, बिल्कुल वास्तविक दिखाएगा, और उसका इंक्लिनेशन भी वास्तविक दिखाएगा। लेकिन इफ ए लाइन ए बी इज इंक्लाइंड टू रेफरेंस प्लेन, अगर उससे इंक्लाइंड है, उससे थोड़ा एंगल बन रहा है, then the projection of line AB obtained on that reference plane will have apparent length। apparent length means जो दिखने वाली लंबाई है। तो यहाँ पे अगर वो टेढ़ी है, तो ये इसकी जो लंबाई है, ये वाली लंबाई नहीं दिखाएगा, वो उसकी कुछ लंबाई जो दिखने वाली लेंथ है, क्योंकि ये लंबाई जब हम इसके प्रोजेक्शन लगाएंगे तो प्रोजेक्शन अलग हो जाएंगे, उसकी जो हमारा प्रक्षेपण है वो अलग से दिखेगा, और उसको हम अपरेंट लेंथ या स्पष्ट लंबाई कहते हैं। तो कई सारे इसके मेथड है, देयर आर वेरियस मेथड। ट्रू लेंथ और इंक्लिनेशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। रोटेशन मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड ज्यादातर हम यूज करेंगे क्योंकि हमने ड्राइंग में करनी है। तो इजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में इसको रोटेशन मेथड को हम यूज करेंगे। तो पहला वाला केस लेते हैं, ए लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। अब देखिए ऊपर है हमारा वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो नीचे है, तो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है वो लाइन, एक्स वाई हमने बना दिया। तो ये लाइन जो है इस तरह से आपको दिख रही है। दोबारा देखिए, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल है, और पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो यहाँ पे है, और उसके पैरेलल है, जो वर्टिकल प्लेन है उसके पैरेलल है। तो देखिए अब ये ए बी, कैपिटल ए बी, ये हमारी एक लाइन है। अब इसके प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, हमारे फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को हम इस तरह से देखेंगे सामने की तरफ से। तो जब इस तरफ से देखेंगे तो इसके प्रोजेक्शंस हमारे पॉइंटों के दोनों ऐसे ही दिखेंगे। ए का, कैपिटल ए का बन जाएगा, हमने इसका जो एब्रीविएशन बनाया था, फ्रंट व्यू बनेगा ए डैश, और बी का बन जाएगा बी डैश, स्मॉल बी डैश। तो ए स्मॉल ए डैश और स्मॉल बी डैश, ये इसके प्रोजेक्शंस बन जाएंगे। तो अगर हम लाइन भी बनाएंगे तो देखेंगे अभी कैसे बनाते हैं। अब इसके टॉप व्यू देखना, तो टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। तो जब ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, तो हमारे को पूरा सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आएगा नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट, और ये बन जाएगा हमारा एक ही पॉइंट। इन दोनों एक ही पॉइंट के दो नाम होंगे, क्योंकि ए का प्रोजेक्शन भी वही होगा, बी का भी प्रोजेक्शन वही होगा, तो इसको स्मॉल ए बी से दिखा देंगे। टॉप व्यू में हमने कहा था कि स्मॉल ए बी से दिखाएंगे, और फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश से दिखाएंगे। तो अब इसको अगर ये हमारा टॉप व्यू बन गया, तो इसकी हम डिस्टेंस कितना होगा टॉप व्यू का, तो ये आप डिस्टेंस इसको देख सकते हैं कि एक्स वाई से ए बी पॉइंट कितनी दूर है, वो वाला हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। दैट मीन्स अगर ये वाले दो एक्सिस हैं हमारे, ये दो एक्सिस हैं, ये वाले दो एक्सिस हैं 90 डिग्री पे, तो वो लाइन जो है दोनों के ही पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं इसके जाके वो इस तरह से बनेगा। अगर हमारा इस तरह से वो एक्सिस है, तो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। और ये लाइन थोड़ी कैपिटल ए बी हमें इस तरह से दिख रही है। तो ए बी क्योंकि दोनों के पैरेलल है, तो हमने एक बात कही हुई है कि अगर पैरेलल है तो उसकी जैसे लेंथ दिख रही है, वैसे की वैसी हमारे को लाइन वहां पे दिखेगी।
तो इसको फ्रंट व्यू को हम ए जो है ए डैश बी डैश बना देंगे, और अगर टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे हमारी A1 डैश और B1 डैश बन जाएगी, स्मॉल a स्मॉल b ये बन जाएगी। तो अब इसका कंक्लूजन हम निकालते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस मींस लाइन में कैसे बनेंगे। ये पहले वाला केस जो है, इसमें हमारा फ्रंट व्यू देखिए कैसे बनेगा। फ्रंट व्यू में हमारा इस तरह से बनेगा, क्योंकि जैसे ही एक्स वाई से जितना डिस्टेंस बी का है, अब पॉइंट देखिए, पॉइंट जैसे हम याद करें तो पॉइंट बी डैश जैसे हमें दिख रहा था, ए डैश जैसे दिख रहा था, वैसे के वैसे। और नीचे क्योंकि हमारे को पूरी लाइन का एक पॉइंट सिर्फ ए बी दिखेगा, तो वो पॉइंट हम दिखा देंगे, और ये लाइन पूरी दिखाएंगे, बीच में हल्की लाइन दिखाएंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ प्रोजेक्शन है, लाइन नहीं है, अकेला ये पॉइंट ए बी है। बीच में ये जो लाइन है, देखिए मैंने ब्लैक कलर में दिखाया हुआ, तो ये बिल्कुल हल्की सी होगी, जैसे एक खींचने वाली हल्की सी लाइन होती है, जिससे कि हम प्रोजेक्शन खींचने के लिए यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ पे हमारी ए डैश बी डैश है, और एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है ए बी। अब दूसरे वाले केस में क्योंकि दोनों के पैरेलल लगी है, तो फ्रंट व्यू में भी लाइन आई है और टॉप व्यू में भी लाइन आई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी लाइन जो है कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू बनेगा, और ए बी ये हमारा, और इनके जो लाइनें हैं ये प्रोजेक्शंस की लाइन ब्लैक ब्लैक वाली आपको दिख रही है। नाउ तीसरा केस थोड़ा सा अलग आ जाता है कि लाइन जो है इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए ट्रू लेंथ और अपरेंट लेंथ याद कर लीजिए। ए लेंथ लाइन इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दैट मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारी ट्रू लेंथ नहीं आएगी, एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में ठीक ठाक आ जाएगी। तो वर्टिकल प्लेन क्योंकि पैरेलल है, तो वैसे ही उसमें ट्रू लेंथ भी, लंबाई भी उतनी दिखेगी जितनी एक्चुअल लंबाई है, और उसकी इंक्लिनेशन भी उतनी ही दिखेगी। तो कैपिटल ए बी ये लाइन है, और इसका देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, तो थीटा एंगल हमारा एक बन रहा है। तो अब इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो वर्टिकल प्लेन पे तो हमारे को फर्स्ट क्लास वैसे का वैसे ही एंगल वाला दिख जाएगा। ए डैश बी डैश उसकी लंबाई भी उतनी दिखेगी और एंगल भी उतना ही बना लिया। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब देखेंगे तो हमारे को एक्चुअल नहीं दिखेगा। हम उस बी पॉइंट को नीचे की तरफ खींचेंगे और ए पॉइंट जो कैपिटल है उसको नीचे गिने, तो ये हमारी टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू में हमारी अपरेंट लेंथ आएगी, ना कि ट्रू लेंथ आएगी। तो अब हम देखें तो ये हमारा एक तरह से ट्रायंगल बनेगा। इसकी लंबाइयां हम यहाँ से नाप के देख सकते हैं कि कितनी दूर बनेगा। एक्स वाई हमारा लाइन बनेगी, और एक्स वाई लाइन से ऊपर कहाँ पे वो लाइन बनेगी वो आपने देख लेना है कि ए डैश का एक्स से कितना डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस कितना है, वो आपको क्वेश्चन में भी बताया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी लाइन स्मॉल ए डैश और स्मॉल बी डैश, ये तो हमारी फ्रंट व्यू में बन गई, ये ट्रू लेंथ होगी, पूरी की पूरी सही लाइन होगी। लेकिन नीचे वाली लाइन जो है वो उसके बराबर की नहीं होगी। वो जो है वो प्रोजेक्शंस हम खींच लेंगे। अगर प्रोजेक्शन ये ब्लैक कलर की लाइनों से खींचे हुए हैं, देखिए हम, तो यहाँ पे मैं अगर खींच लेता हूँ तो ये वाली हमारी लाइन पूरी बन जाएगी, जो ये हमारा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू वाली लाइन जो है वो हमारी अपरेंट लेंथ होगी, ना कि ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ जो है वो फ्रंट व्यू में हमें दिखेगी, जो स्मॉल ए डैश और स्मॉल बी डैश है वो हमारे को दिखेगी। अब चौथा केस है कि वो वर्टिकल प्लेन से तो इंक्लाइंड है। अब उल्टा कर दिया मैंने कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइंड था, अब वर्टिकल प्लेन पे इंक्लाइंड कर दिया, और पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दूसरा वाला केस है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो वो पैरेलल है, लेकिन वर्टिकल प्लेन पे इंक्लाइंड है। तो नीचे वाले प्लेन पे अगर देखें तो प्लेन, नीचे वाले प्लेन पे तो पैरेलल है, नीचे वाले प्लेन पे पैरेलल है, लेकिन ऊपर वाले प्लेन पे वो टेढ़ा है, यहाँ के वो टेढ़ा है। तो ये वाली लाइन देखिए ए बी, जो कैपिटल ए बी दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो पैरेलल है, लेकिन इससे जो वर्टिकल प्लेन से वहां से टेढ़ा है वो थीटा एंगल बताया हुआ है। तो जब ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू तो हमारा फर्स्ट क्लास बन जाएगा, वैसे का वैसा बन जाएगा थीटा एंगल, लेकिन जो फ्रंट व्यू है वो टेढ़ा बन जाएगा। तो इसमें यही कैच है कि हम पहले इसमें जहां पे हमें ट्रू लेंथ दिखती है वो पहले बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नीचे वाला प्लेन जो है, नीचे वाला टॉप व्यू वो बना लेंगे, क्योंकि उसमें ट्रू लेंथ दिखती है।
उसकी प्रोजेक्शन लाइनें ड्राफ्टर से ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर जितना डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतनी ऊपर है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर करके वहां पे हम एक लाइन लगेंगी, वो स्मॉल a डैश स्मॉल b डैश, ये हमारी अपरेंट लेंथ मिलेगी हमें। तो अब एक पांचवा केस, अब ये पांचवा केस थोड़ा खतरनाक है, ये दोनों को ही इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी और वर्टिकल प्लेन को। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब अगर हमारे पास सीधे प्लेन पड़े होते कहीं ना कहीं, ऐसे हमारे पास प्लेन पड़े होते, फिर तो हम लाइट फेंक के और उसकी लाइन नाप के देख लेते। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, इसके फ्रंट व्यू में भी कुछ ना कुछ एंगल आएगा अल्फा का, ठीक है, और यहाँ पे टॉप व्यू में भी कोई ना कोई एंगल इसका बीटा का निकलेगा। तो ये एंगल अल्फा और बीटा, ये इंक्लिनेशन बने रहेंगे और ये नए एंगल बनेंगे, ना कि वो वाले जो हमें दिए गए हैं। तो ये कैसे बनेंगे, ऑन रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लाइन ए बी, फ्रंट व्यू एज इमेज ऑन वर्टिकल प्लेन एंड टॉप व्यू एज इमेज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसकी देखिए दोनों लाइनें, यहाँ की दोनों लाइनें, ये देखिए दोनों लाइनें मतलब दोनों ही इंक्लाइंड होगी। पिछले वाले केसेस में अगर मैं देखूं, तो पिछले वाले केसेस में हम पिछली स्क्रीन पे जाके मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन तो पैरेलल होती है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल होती है, और एक लाइन इंक्लाइंड होती है। लेकिन यहाँ पे अब इस तरह की केस नहीं है, यहाँ पे जो लाइन है वो हमारी दोनों ही टेढ़ी आई हैं। तो इसका मतलब दोनों ही लाइनें अपरेंट लेंथ है, ना कि ट्रू लेंथ है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि मैं पहला वाला देखता हूँ, मीन्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी आर शोन बिलो देयर अपरेंट इंक्लिनेशन। तो इसका मतलब जो इंक्लिनेशन ये अल्फा और बीटा है, ये अपरेंट है, ट्रू इंक्लिनेशन नहीं है, असली वाले नहीं है। तो ये प्रोजेक्शंस वाले हैं। तो ये बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे जो टॉप व्यू है ए बी, टॉप व्यू ऑफ ए बी इज नॉट पैरेलल टू, यहाँ से हमें पता ही चल जाता है कि ये एक्स वाई के पैरेलल लाइन नहीं है, एक्स वाई के पैरेलल नहीं है, हेंस इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश इज नॉट शोइंग ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमें यहीं से ही समझ आ जाता है कि ये ट्रू लेंथ नहीं है। नाउ अब क्या हमें आइडिया लगता है कि जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, देखिए दो तरीके हैं कि या तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू पता हो और हमें ट्रू लेंथ निकालनी हो, या ट्रू लेंथ पता हो और उसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमें बताने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्यूज आर रोटेटेड टू डिटरमिन ट्रू लेंथ एंड इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जितने भी इसके व्यूज बनेंगे, व्यूज क्या है वो, क्योंकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पता है, जैसे इस वाले में है हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे दिए गए हैं, और वो कहता है कि इसकी ट्रू लेंथ निकालो या इंक्लिनेशन निकालो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके देखिए ये टॉप व्यू दिया हुआ है, ये फ्रंट व्यू, और इसके एंगल इंक्लिनेशन दिए हैं अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप व्यू आया है इसको रोटेट करेंगे। रोटेट मीन्स एक प्रकार रखेंगे, सेंटर ए रखेंगे, जो स्मॉल ए दिख रहा है हमारे को यहाँ पे, ये स्मॉल ए पे प्रकार का नोक रखेंगे, और पेंसिल रख के ये इसका टॉप व्यू पैरेलल कर लेंगे एक्स वाई के पैरेलल। और एक्स वाई का पैरेलल करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कहाँ करेंगे, जो यहाँ पे वो लाइन दिख रही थी हमारी बी डैश वाली, उसके एक हम ड्राफ्टर से इसकी एक पैरेलल लाइन लगा लेंगे। ड्राफ्टर से पैरेलल लाइन लगाने के बाद जहाँ ये लाइन लगती है, तो इस लाइन को जब हम उससे मिलाएंगे, जो हमारा सेंटर है, ये ऊपर की तरफ खींच लिया, इसको ऊपर की तरफ खींचने के बाद इसको हम ए डैश से मिला लेंगे। तो ये ए डैश बी वन डैश, ये इसकी ट्रू लेंथ है, जो हमारी लाइन है जिसका हमने प्रोजेक्शन बनाया। तो ये हमारी ट्रू लेंथ निकल आएगी यहाँ से। तो इसी तरह से अगर दूसरी साइड करना हो तो दूसरी साइड भी कर सकते हैं। दूसरी साइड कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखिए दूसरी तरफ से कर रहे हैं कि ये हम क्या करेंगे, एक लाइन तो हमने ये लगानी, अब ट्रू लेंथ तो पता है हमें, अब इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने हैं। अब पिछले वाले में हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू पता थे और ट्रू लेंथ निकालनी थी, यहाँ पे हमारे को ट्रू लेंथ पता है और हमने इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं, जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब देखिए यहाँ पे ये ए डैश बी वन, ये ट्रू लेंथ है और इसका थीटा इंक्लिनेशन दिया हुआ है, थीटा इंक्लिनेशन दिया हुआ है। देखिए उसका अल्फा बीटा थे
और यहाँ पे जो ट्रू इंक्लिनेशन होते हैं वो थीटा से दिखाया जाता है। तो ये ट्रू लेंथ है। अब ये ट्रू लेंथ की प्रोजेक्शन ऐसे नहीं आएगी, इसकी ट्रू लेंथ की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है नीचे की तरफ एक लाइन लगा लेंगे जो कि ट्रू लेंथ होगी फाई से। फाई वाली ट्रू लेंथ दिखा रहे हैं इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और हमने क्या करना है, एक इसी पे ही लाइनें लगा लेनी है ड्राफ्टर से, जो एक्स वाई के पैरेलल होंगी। और ऊपर जो पॉइंट आएगा उसके भी हमने जैसे पिछली में लगाया था वैसे ही यहाँ पे एक और एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन लगा लेंगे। अब जब ये लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे, B1 का प्रोजेक्शन लेंगे, ये हमारा 1 आ गया, इसको ऊपर की तरफ लेंगे और उसको जो है फिर प्रकार से A1 सेंटर से लेकर B वाली लाइन के ऊपर, B जो पैरेलल लाइन लगी हुई है उसके ऊपर उसको काटेंगे। जब ये B डैश आ जाएगा, इसको हम मिला लेंगे A डैश के साथ। सो दिस विल बिकम द फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये फ्रंट व्यू बन गया, अब इसका टॉप व्यू कैसे बनाएंगे? अब इसका प्रोजेक्शन नीचे खींचेंगे, जब नीचे खींचेंगे तो ये वाला प्रोजेक्शन नीचे खींचने के बाद इसको हम ये वाला जो पॉइंट है, या तो हम बी पॉइंट को हम खींच लें, बी पॉइंट को नीचे खींच के उसका ये कर लें, या फिर एक बार हमने यहाँ खींच लिया तो उसका सीधा प्रोजेक्शन नीचे ले सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली पॉइंट हमारा ए बी, ये नीचे वाले के लिए प्रोजेक्शन आ गया, और ये बन जाएगा बीटा, जो हमारा पहले वाले में था अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा है फ्रंट व्यू के लिए और बीटा है हमारा टॉप व्यू के लिए। ये एपरेंट इंक्लिनेशन आया, ट्रू इंक्लिनेशन थीटा से शो किए जाते हैं, थीटा एंड फाई से शो किए जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि A1 जो है वो ट्रू लेंथ का है, A1 जो है ट्रू लेंथ का कंपोनेंट है, और इसको हम रिपीट भी मैं करूंगा कि कैसे करते हैं। तो कुछ चीजें याद करने वाली हैं कि हमारी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा कैपिटल ऑब्जेक्ट है वो हम कैपिटल ए बी इससे दिखाते हैं, फ्रंट व्यू ए डैश B1 से दिखाते हैं, या और टॉप व्यू जो है वो ए बी से दिखाते हैं। एंगल ऑफ ट्रू लेंथ वाला जो है वो थीटा से, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विद वर्टिकल प्लेन फाई से, फ्रंट व्यू का जो अपरेंट एंगल है वो अल्फा से, टॉप व्यू का अपरेंट एंगल बीटा से। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो कुछ ये चीजें याद करने वाली हैं तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। तो हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो आपने सॉल्व करना है। लाइन AB is 75 मीटर लॉन्ग एंड इट्स इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन रिस्पेक्टिवली। अब देखिए दोनों में ही ये इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है। पहले वाले केसेस नहीं है, लास्ट वाला फिफ्थ वाला केस है। एंड A is 12 मिलीमीटर अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट मींस XY लाइन से 12 मिलीमीटर ऊपर है, और 10 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन से इस तरफ है 10 मिलीमीटर। ड्रॉ प्रोजेक्शन एंड लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिमेंबर नॉर्मली लाइन जो है आपको क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दी जाएगी। तो अभी देखिए क्या करना है, हमने सबसे पहले XY लाइन ही बना लेनी होती है। सबसे पहले जब XY लाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसके साथ हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर छोटा सा लगा लेंगे। ये तो सारे की सारी हल्की लाइनें लगानी है आपने, XY लाइन डार्क लगानी है, ये प्रोजेक्टर हल्का होगा। अब पहला पॉइंट A डैश है वो 12 मिलीमीटर अबव XY लाइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें जो हमारा फ्रंट व्यू बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है और टॉप व्यू नीचे की तरफ बनता है। तो A डैश 12 मिलीमीटर अबव XY लाइन, और A जो है ये वाला पॉइंट ये 10 मिलीमीटर बिलो, क्योंकि इसका देखिए 10 मिलीमीटर बिलो, ये इसके दोनों के हम प्रोजेक्शंस बना लेंगे। अब यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाना है हमने फ्रॉम A डैश, यहाँ से A डैश के ऊपर हम 30 डिग्री बनाएंगे, और इसी तरह से स्मॉल a पे हम 40 डिग्री नीचे की तरफ बना लेंगे। तो जब ये 40 डिग्री नीचे की तरफ बना लेंगे और वो बना लेंगे, ये हमारे कौन से एंगल हैं, थीटा और फाई है, ये ट्रू लेंथ के हैं। और इसके बाद हम लाइन जो है दोनों साइड में 75 मिलीमीटर 75 मिलीमीटर काट लेंगे। काटने के बाद उन पॉइंट्स को हम उसके आगे हमने क्या करना है, कुछ उसके ड्राफ्टर लेके जो 75 काटने के बाद उसके हॉरिजॉन्टल की लाइनें, ये B1 और B1 डैश, स्मॉल B1 और स्मॉल B1 डैश, ये दोनों लगा देंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लगाएं लाइंस
उन्हीं पॉइंट से लगाएंगे, इनको लोकस पॉइंट भी कहते हैं, लोकस लाइंस भी कहते हैं। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टीएल। अब इस ट्रू लेंथ जो हमारी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाना है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ बनाएंगे, ए बी डैश, ए बी वन, स्मॉल ए स्मॉल बी वन, तो स्मॉल ए स्मॉल बी वन एक साइड से हम चलेंगे और ये ट्रू लेंथ है तो इसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आ गया इसका। जब ये प्रोजेक्शन आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे, यहाँ पे ए से लेकर, क्योंकि ये ए लाइन मिली हुई है आपस में, तो ए को हम मिला के यहाँ पे उसको उस जो लोकस वाली लाइन है जहाँ पे वो काटेगा उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे बी डैश। तो ये ए डैश तो हमारा पहले ही आया हुआ था, बी डैश आ गया, तो ये बी डैश को ए डैश से मिला देंगे, ये हमारी अपरेंट लेंथ या हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा फ्रंट व्यू। ये असली वाला फ्रंट व्यू आ गया। अब इसी को नीचे की तरफ ले लेंगे और नीचे का वाला पॉइंट जहां पे भी बी पे काटेगा तो ये बी पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हमारा टॉप व्यू आ जाएगा। तो टॉप व्यू इस बी पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे, तो इस प्रोजेक्टर को नीचे मिला के हम ए बी बन जाएगा, ये टॉप व्यू बन जाएगा। तो हमारा फ्रंट व्यू बना ए डैश बी डैश और टॉप व्यू बना ए बी। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से 2-3 बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।